रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और साक्षात जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा माँ जानकी यानी कि सीता जी का जीवन आदर्श और त्याग से भरा पूरा और परिपूर्ण था। लेकिन भगवान श्री राम और माँ सीता दोनों ने जीवन का ज्यादातर वक्त कष्ट में बिताया। अपनी विवाह के कुछ ही दिनों के बाद प्रभु श्री राम माँ जानकी सहित 14 वर्ष के वनवास को चले जाते हैं और वहां आने के बाद एक धोबी के कहने के व्यथित होने के बाद भगवान श्री राम माँ सीता को अपनाने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आखिर उस अग्नि परीक्षा के बाद माँ सीता और भगवान श्री राम के बाकी जीवन का क्या हुआ और उन्हें अपना बच्चा जीवन कहाँ और कैसे व्यतीत हुआ, तो आइए रूबरू होते हैं प्रभु श्री राम और माँ जानकी के जीवन के बचे हिस्से के बारे में। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव और कुश और पत्नी माँ सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद माँ सीता अपने जीवन का त्याग कर दिया था और राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या अकेले लौट आए थे। राम प्रभु ने आने के बाद अपने पुत्रों लौ और कुश के लिए महल में एक अलग घर भी बनाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम प्रभु के शेष जीवन का क्या हुआ। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। राम का जीवन ही ऐसे चलता रहा। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। वहां लक्ष्मण को प्रभु श्री राम ने सलाह दिया कि आप दरवाजे पे खड़े रहो जब तक कि ऋषि और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश करने की अनुमति अंदर ना दी जाए। इसके बाद राम से मिलने आए कई और ऋषि भी आए और समय के रूप में कालदेव भी आए। कालदेव ने श्री राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और जिस कार्य के लिए पृथ्वी पे उनको आना था अब वो कार्य परिपूर्ण हो चुका है। उन्हें वापस अपने मूल निवास बैकुंठपुर लौट जाना चाहिए। राम और कालदेव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान ही महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है और महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने राम से तत्काल मुलाकात की अनुमति मांगी, लेकिन प्रभु लक्ष्मण वहां पे दरबार पे दरबानी कर रहे थे और वहां उनको किसी भी व्यक्ति को अंदर आने देने से मना करने के लिए आदेश था। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा की स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं मानते हैं। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ में नहीं आता है कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करें या ऋषि के श्राप को बर्दाश्त करें। लक्ष्मण इस धर्म युद्ध में पड़ जाते हैं कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। लक्ष्मण को इस बात का एहसास होता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अंततः अपना मूल शेषनाग का रूप धारण कर लेते हैं। राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने की तैयारी में होते हैं, तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त
हो जाता है। सरयू में समाने के तुरंत बाद महाविष्णु अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा हुए थे। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। राम, विष्णु और लक्ष्मण आदि शेष हो गए थे। हालांकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि राम का अंत ऐसे ही हुआ था, फिर भी कुछ लोगों की धारणा इससे अलग है। पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में केवल शिव ही यह काम कर सकते हैं। तार्किक नजरिए से समझा जाए तो राम का अंत भी विष्णु के पहले अवतारों की तरह ही हुआ था। जैसे कि कालिका पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद विष्णु का बड़ा अवतार पारिवारिक संबंधों के मोह माया में फंस गया था। उस स्थिति में बरा ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया, बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश का रुख किया। देवताओं की विनती के बाद शिव पक्षी जानवर से बना शरभ अवतार लेते हैं, जो बराह से युद्ध करके विष्णु अवतार को मुक्त कराते हैं। इसी तरह भगवान शिव के शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया था। भगवान राम स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया, और आज भी राम को भगवान से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद किया जाता है। उन्हें लोगों के सामने धर्म का एक उदाहरण स्थापित किया। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु उनके इस अवतार के लिए उचित नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नदी में समाकर इस राम अवतार को खत्म कर लिया।